कि जो केकई है ये कल्प्रिट है, दोषी है। आपने लेकिन मुझे एक अलग किस्सा बताया, वो आप शेयर करिए। देखिए, केकई जो पात्र है रामायण का, वो देखने के लिए तो सबकी नज़र में, सबकी दृष्टि में बुरी है। भाई बहुत बुरा किया हाँ जी, उन्होंने, भगवान राम को वनवास दे दिया। लेकिन सच कहूँ तो अगर रामायण को हम पढ़ें या बाकी और रामायणों को पढ़ते हैं, केकई जितना त्याग किसी भी रानी ने नहीं किया। एक बार जब भगवान राम छोटे थे, माता केकई उनको गोदी में बिठा करके दाल भात खिला रही थी, तो भगवान राम ने केकई से कहा कि माँ, तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। केकई ने कहा, बेटा अपने प्राणों से भी ज़्यादा। तो बोले, आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे दोगी? बोले, तू मेरे प्राण मांग ले, मैं दे दूंगी, हंसते हंसते दे दूंगी। बोले, प्राण नहीं चाहिए, बोले एक वचन चाहिए। बोले, बोल, क्या वचन चाहता है? बोले, सोच ले माँ, अगर मैंने मांग लिया और आपने मुझे दे दिया तो सारा समाज सब तुमको कलंक नहीं कहेगा, दोषी कहेगा। बोले, कोई बात नहीं, अगर तू चाहता है, मेरा राम चाहता है कि पूरा जगत मुझे दोषी कहे, कलंक नहीं कहे, मुझे कलंक लगता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर राम ने एक और बात कही। राम कहते हैं कि दोषी से भी बड़ा हो सकता है माँ, मैं जो मांगू आप मुझे दे दें तो आपको वैधव्य रूप भी देखना पड़ सकता है, यानी विधवा का रूप। और आपने एक और बात पूछी कि राम को जो वनवास दिया उसके पीछे बड़ा कारण। अच्छा गुरुजी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि रावण की बेटी है सीता? हाँ, रावण ये तो जानता था जो मंदोदरी के गर्भ हुआ है उसने कहीं जन्म लिया, लेकिन ये नहीं जानता था कि सीता के रूप में जन्म लिया है। रावण को पहले से ही सब पता था? हाँ, सब पता था, रावण को सब पता था कि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। हाँ, सब जानते हैं। हमने गुरुजी बहुत सुना है कि जब लंका पहुंचे थे श्री राम, तो पत्थरों का पुल बनाया गया, पत्थर तैरने लगे थे, लेकिन रावण ने भी क्या पत्थर तैराए थे? एक बार, अच्छा, राजा दशरथ पुत्र ही क्यों चाहते थे, पुत्री क्यों नहीं? पुत्र कौन नहीं चाहता? पूरा संसार तीन ही चीज चाहता है, सुत, वित्त, नारी। बोले, महाराज आदेश है। किसका? बोले, सब देवताओं का, इंद्र का, महाराज का। क्यों? बोले, महाराज आपके पुत्र नहीं है ना, आप निपुत्र हो। ये सुन करके उनको बहुत ग्लानि हुई। मैं भी रामचरितमानस जब पढ़ रहा था गुरुजी, तो भगवान राम एक लौते ऐसे राजा थे उस टाइम पर जिन्होंने ये वचन किया था कि मैं एक ही शादी करूंगा। क्योंकि उनको पता था कि जब छोटी माँ आई होगी तो बड़ी माँ को कितना दुख हुआ होगा, और वही दुख जब उनसे छोटी माँ आई होगी तो दोनों माओ को हुआ होगा। और रकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सभी को नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हमारे साथ है आनंद कृष्ण ठाकुर जी, और बहुत ही ज़्यादा आप मतलब कुर्सियाँ है ना ऐसे पकड़ लो, क्योंकि मैं भी पकड़ के ही सुन रहा था जब हम बिहाइंड द कैमरा बातें कर रहे थे। राम जी के कुछ ऐसे किस्से, यानी कि रामायण के कुछ ऐसे किस्से, अनटोल्ड स्टोरियाँ आज आपको सुनने वाली है ना, मज़ा आने वाला है पूरे पॉडकास्ट में। पूरा पॉडकास्ट एंजॉय करना। शुरू करते हैं यहाँ से पॉडकास्ट। तो गुरुजी, कैसे आपने जो मेरे को अभी थोड़ा सा आश्चर्य में डाला, मेरे गूज बम्स खड़े करे। सब ये सोचते हैं गुरुजी कि जो केकई है ये कल्प्रिट है, दोषी है। आपने लेकिन मुझे एक अलग किस्सा बताया, वो आप शेयर करिए। देखिए, केकई जो पात्र है रामायण का, वो देखने के लिए तो सबकी नज़र में, सबकी दृष्टि में बुरी है। भाई बहुत बुरा किया उन्होंने, हाँ। भगवान राम को वनवास दे दिया। लेकिन सच कहूँ तो अगर रामायण को हम पढ़ें या बाकी और रामायणों को पढ़ते हैं, तो केकई जितना त्याग किसी भी रानी ने नहीं किया। केकई ने जितना त्याग किया, क्योंकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम को सबसे ज़्यादा कौन प्रेम करता था? सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि राजा दशरथ, जिन्होंने अपने पुत्र के यानी राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। उससे बड़ा प्रेम करने वाला कौन होगा जो किसी के विरह में प्राण त्याग दे? लेकिन प्राण त्यागना अलग बात होती है, त्याग करना अलग बात होती है। त्याग माने ऐसा कि वो प्राण भी नहीं त्याग सकती, इतना प्यार, मतलब ना जी सकती है ना मर सकती है। इसमें एक किस्सा आता है कि एक बार जब भगवान राम छोटे थे, तो माता केकई उनको गोदी में बिठा करके दाल भात खिला रही थी।
तो भगवान राम ने केकई से कहा कि माँ तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। केकई ने कहा बेटा अपने प्राणों से भी ज़्यादा। बोले सच में? बोले हाँ। तो बोले आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे दोगी? बोले तू मेरे प्राण मांग ले, मैं दे दूंगी, हंसते हंसते दे दूंगी। बोले प्राण नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले एक वचन चाहिए। बोले बोल क्या वचन चाहता है? बोले सोच ले माँ, अगर मैंने मांग लिया और आपने मुझे दे दिया तो सारा समाज, सारा संसार, आने वाला सब तुमको कलंक नहीं कहेगा, दोषी कहेगा। बोले कोई बात नहीं, अगर तू चाहता है, मेरा राम चाहता है कि पूरा जगत मुझे दोषी कहे, कलंक नहीं कहे, मुझे कलंक लगता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं कहलाने के मेरा मन है, कोई बात नहीं, मांग ले। फिर राम ने एक और बात कही। राम कहते हैं कि दोषी से भी बड़ा हो सकता है मां, मैं जो मांगू आप मुझे दे दें तो आपको वैधव्य रूप भी देखना पड़ सकता है, यानी विधवा का रूप। अच्छा। माता केकई ठन का मां था, क्योंकि कोई भी नारी, खासकर हमारी संस्कृति में भारतीय नारी। कोई भी स्त्री दुनिया की किसी चीज से इतनी विचलित नहीं होती, जब उसके पति पे बात आती है ना, बस वहां वो नहीं रह सकती। सही बात। तो केकई ने कहा कि राम ऐसा क्या मांगेगा बेटा कि मुझे विधवा बनना पड़ सकता है, वैधव्य रूप? ये नहीं कर सकती मैं, मना कर दिया। बोले मां तुमने अभी अभी मुझे वचन दिया था, तुम मना नहीं कर सकती। बोले ना, ये काम नहीं होगा, मैं विधवा नहीं बन के जी सकती। लेकिन वो भगवान राम से इतना प्रेम करती थी, तो भगवान राम कहते मां केवल एक तुम ही हो तीनों माताओं में जो ये काम कर सकती हो, क्योंकि पिता सबसे ज्यादा आपको प्रेम करते हैं और आपकी बात मानते हैं, ये काम आप ही कर सकते हो। केकई ने न चाहते हुए भी भगवान राम को वचन दिया। बोले ठीक है, मैं तुमको वचन देती हूं। यहां तक कि भगवान राम ने उनका हाथ अपने सिर पे रखवा लिया था कि मेरे सिर पे हाथ रख के कहो जो मैं मांगूंगा वो दोगी। जब 3 बार वचन दे दिया माता केकई ने सिर पे हाथ रख के, तब भगवान राम ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा मां, जो आपको मुझे यानी पिता से मेरे लिए वनवास मांगना पड़ेगा। ये आज जब राम छोटे थे तो माता केकई ने ना चाहते हुए भी ये वचन दिया। इससे भी ज्यादा बात यह है कि वो अगर विधवा का रूप भी देखती है ना केकई, तो भी उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क ये पड़ रहा था कि 14 वर्ष राम दूर रहेगा। राम बहुत प्रिय है, हमेशा बचपन से ही राम केकई के साथ रहते थे, कौशल्या के साथ कभी नहीं रहे। उन्हीं के पास सोते थे, उन्हीं के पास खाते थे, खेलते थे, सब कुछ वही करते। इसलिए केकई का त्याग सबसे बड़ा है रामायण में। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं या जिन्होंने पता नहीं किससे सुना है, वो लोग ऐसा कहते हैं। बाकी केकई का चरित्र सबसे आदर्श चरित्र है, त्याग वाला। और आपने एक और बात पूछी कि राम को जो वनवास दिया उसके पीछे बड़ा कारण एक बड़ा कारण ये था कि एक बार राजा दशरथ और केकई युद्ध करके लौट रहे थे। केकई बहुत वीरांगना थी। अच्छा। हाँ। केकई का जब विवाह हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था? राजा दशरथ तो कौशल्या से विवाह कर चुके थे, लेकिन फिर केकई से क्यों किया? एक बार ये एक केक प्रदेश है जहां की ये रहने वाली थी, हाँ जी। वहां गए थे राजा दशरथ इनके भाई से और पिता से मिलने। तो राजा दशरथ ने देखा कि जब बैठे बातें कर रहे थे तो एक महिला पुरुष जैसी पुरुष की वेशभूषा और चली आ रही थी। तो उन्होंने उसको कोई बालक समझा कि कोई बच्चा है, पूछ लिया ये कौन है? तो उसके भाई ने कहा ये मेरी बहन है। अच्छा, तो ये कुछ कला वला भी जानती है। अब रूपवान तो वो थी ही, केकई बहुत सुंदर थी, तो रूप पे तो प्रभावित हो गए। लेकिन जब उसके भाई ने उसकी कला के बारे में बताया, युद्ध कला में निपुण थी वो, तो शादी का प्रस्ताव राजा दशरथ ने रख दिया। बोले ऐसी रानी तो मुझे चाहिए।
और एक बार इनकी जान भी बचाई थी केकई ने दिवासुर संग्राम में। हाँ, तो जब शादी का प्रस्ताव रखा तो केकई के जो पिता थे पहले तो वो राजी नहीं हुए, लेकिन जब राजा दशरथ कोई साधारण राजा तो थे नहीं, प्रतापी राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर तो दूंगा अपनी बेटी का विवाह, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा आप उसको राजगद्दी देंगे। यह सबसे बड़ा अड़ंगा था, क्योंकि रघुकुल की रीत क्या थी, यानी रघुवंश की रीत थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो राजगद्दी संभालता था। कौशल्या है बड़ी, केकई है छोटी, कौशल्या से तो विवाह पहले हो सही चुका। बात है। अब राजा दशरथ ये वचन न दे पाए, क्योंकि अगर कौशल्या से बड़ा पुत्र हो गया तो मैं वचन हार जाऊंगा, और रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए। अब राजा दशरथ वहां से बिना कुछ कहे चले गए। कई दिनों तक गुमसुम रहते थे, केकई को बहुत याद करते थे। तो जो उनके पिता थे राजा दशरथ के अज, उन्होंने सुमंत्र जी से पूछा कि सुमंत जी मेरा बेटा आजकल बड़ा उदास रहता है। तो सुमंत जी ने पूरा किस्सा बता दिया, उनको पता था, सब साथ में ही रहते थे। तो अज उनकी बात को मान गए। किनकी? केकई के पिता। केकई के पिता की। बोले ठीक है, मेरे बेटे की जिसमें खुशी है वो काम मैं करूंगा, तुम्हारी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? बोले राजा तभी बनेगा जब वो स्वीकार करेगा उस पद को। अच्छा। हाँ, अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो नहीं बनेगा, अगर स्वीकार कर लेता है तो उसको राजा बना दिया जाएगा। इस शर्त पे केकई को लेके आए थे। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। हाँ जी। अब राम का राज तिलक क्यों नहीं हो पाया, या भरत भी उस गद्दी पर क्यों नहीं बैठ पाए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि एक बार जब ये युद्ध करके लौट रहे थे केकई और राजा दशरथ, तो एक बहुत सुंदर वाटिका थी, उसमें ये विश्राम करने के लिए गए। बोले आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। वो वाटिका थी बाली की, जो अंगद के पिता हैं, सुग्रीव के भाई हैं। बाली ने जैसे ही राजा दशरथ को देखा तो युद्ध के लिए ललकार दिया। अच्छा। बोले मुझसे युद्ध करो। अब राजा दशरथ कैसे पीठ दिखावे, युद्ध करने लगे। राजा दशरथ को यह नहीं पता था कि बाली को एक वरदान मिला है, और वरदान क्या है? बोले जो बाली से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। राजा दशरथ हार गए। बाली इतने बलशाली थे कि रावण जैसे बलशाली को भी वो कांख में दबा करके 6-6 महीने तक ऐसे ही निकाल देते, क्योंकि वरदान ही ऐसा था कि आधी शक्ति हो जाएगी उसके सामने और उसमें प्रवेश कर जाएगी। राजा दशरथ भी हार गए। जब हार गए तो बाली ने कहा कि तुम कर दो फिर मुझे, तुम हारे हो, तुम मेरे दास हो गए हो। तो राजा दशरथ ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले अपनी रानी को दे जाओ। अब रानी को राजा कैसे दे? अगर दे गए तो कितनी बदनामी होती। बोले कुछ और मांग लो रानी के अलावा, जो मांगोगे वही दूंगा। तो बोले अपने अयोध्या की शान, अपना राज मुकुट दे के जाओ, क्योंकि तुम हारे हुए योद्धा हो। अब रानी तो नहीं दी, लेकिन मुकुट देना पड़ा। और मुकुट जब लेके दे के गए तो ये बात सिर्फ केकई जानती है या राजा दशरथ जानते हैं। और जिस वक्त राम का राज तिलक घोषित किया गया था, उस समय कर तो दिया था गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, लेकिन राजा दशरथ और केकई दोनों जानते हैं कि जब मुकुट ही नहीं है तो तिलक कैसे होगा? तिलक कैसे होगा? अब क्या किया जाए? तो एक दिन पहले, जिस दिन तिलक होना था, उससे एक दिन पहले राजा दशरथ और केकई की मंत्रणा हुई कि क्या किया जाए। तो केकई ने उनको एक सुझाव दिया। बोले चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है, और ये सिर्फ हमारे और आपके बीच में रहेगी। बोले क्या? बोले आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। एक वरदान में मैं राम को वनवास मांग लूंगी, एक वरदान में अपने पुत्र भरत को। अब भरत, तुम्हारा जो वचन पिताजी को दे के आए हो वो वचन भी रह जाएगा, क्योंकि मेरा भरत राज स्वीकार ही नहीं करेगा। और दूसरा जो वचन है, राम राजा ना बने, यानी राजा नहीं बनेंगे, वो तो वनवास चले जाएंगे, इसलिए मुकुट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
देखो केकई का त्याग देखना आप। सही बात है। पहले वहां त्याग किया, अब दूसरा यहां त्याग कर रही है। राजा दशरथ वहां से चले जाते हैं और केकई उनसे वरदान मांग लेती है, एक में अपने पुत्र को भरत को राज, और दूसरे में और देखो आश्चर्य की बात, राम भी सब जानते हैं। राम को जब बताया था केकई ने, तो केकई ने क्या कहा था पता है राम से? वो मुकुट लेके आना है। जब तक वो मुकुट नहीं आएगा ना, तो अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा, सूना रहेगा। इसलिए राम ने बाली को मारा था। नहीं तो सुग्रीव में और बाली में भगवान के लिए तो दोनों समान हैं, लेकिन माता के और पिता के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान राम को बाली मारना पड़ा। तो ये केकई तो त्याग की मूर्ति। जब तक भरत भी पूरा सिंहासन बाहर से ही कुटिया से ही चलाते हाँ, भरत बैठे कहाँ गद्दी, राजगद्दी पे नहीं बैठे, बिना मुकुट के कैसे बैठ जाए? तो ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन अन्य रामायण में ये सब प्रसंग। केकई का त्याग है, बहुत त्याग है, बहुत बहुत गलत। हाँ, लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी हैं। हालांकि धीरे धीरे सनातन जागृति हो रही है, लोगों को पता चल रहा है। जैसे आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं, आप जैसे निकल के आते हैं ना। सही बात, आप पूछोगे तभी तो निकल के आएंगे। सही बात है शायद। गुरुजी, दशरथ और कौशल्या के विवाह के ऊपर कुछ हम। दशरथ और कौशल्या का जो विवाह हुआ था, एक बार रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया था। अच्छा। हाँ, रावण शुरू से ऐसा ही था। हाँ, कोई रावण किसी शरीर का नाम नहीं है, रावण चरित्र सोच का नाम है। हाँ, चरित्र का नाम, चरित्र का। सोच का नाम। रावण ने क्यों किया था कौशल्या का हरण? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही रावण को बता दिया था। एक बार नारद जी आए रावण के पास और नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। बोले कैसे? जो राजा दशरथ हैं, उनकी जो पत्नी है कौशल्या, उनके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो तुमको मारेगा। जैसे नारद जी ने कंस को आके बताया था, वो मारेगा तुम्हें, कौशल्या का पुत्र। तो इसने सोचा कि जन्म तो बाद में लेगा, पहले उसका ही खात्मा कर देते हैं। तो कौशल्या का हरण करके ले आया रावण, और एक समुद्र के अंदर एक टापू था, द्वीप था, एक बक्से में भर के उसको कौशल्या को बांधकर और एक मत्स्य के हाथों सौंप दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बचनी नहीं चाहिए, है ना, मैं इसके गर्भ से बालक होना ही नहीं चाहिए, यानी दशरथ का और कौशल्या का विवाह नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी तो सब देख रहे हैं। अब वो रावण तो वहां से छोड़ के चला गया। इधर राजा दशरथ सैर करने आ रहे थे, तो आंधी तूफान चल रहा था, तो एक लकड़ी के सहारे उसी समुद्र के किनारे 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 उसी द्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने उसको खोल करके देखा तो उसमें कौशल्या बंधी पड़ी है। तो दशरथ ने कौशल्या को पहचान लिया, बोले इससे तो मेरा विवाह होने वाला है कल। पहचान लिया। तो राजा दशरथ सब जानता था कि ये रावण ने, कौशल्या ने सब बताया, तो उनका विवाह वहां पे हुआ है द्वीप में, मतलब कौशल्या का और राजा दशरथ का विवाह वहां पे हुआ है। रावण को यह बात पता लग गई कि दशरथ कौशल्या के साथ है, तो राजा दशरथ को मारने के लिए उसने शस्त्र चलाए, अस्त्र छोड़े कि ये मर जाएं दोनों। अब इन दोनों को वो मार भी देता रावण, लेकिन ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन रावण, तू विधि के विधान को नहीं बदल सकता। अगर तुमने इनको मारने का प्रयास किया तो भगवान राम जो इसके गर्भ से जन्म लेने वाले हैं वो तो आएंगे, कई वर्षों बाद तुझे मारेंगे। अगर तुमने इनको मारने का प्रयास किया तो ये तुरंत प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम अभी प्रकट हो जाएंगे। जब रावण डर गया था और रावण डर के मारे फिर वहां से भाग गया था कि भगवान तो मुझे अभी मार डालेंगे। उस समय फिर राजा दशरथ कौशल्या को अपने महलों में लेकर के आए थे। ऐसे कौशल्या का, ऐसे इनका विवाह हुआ। हाँ, ऐसे इनका विवाह। अच्छा गुरुजी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि रावण की बेटी है सीता? हाँ, ये भी है, एक रामायण मैंने पढ़ा है, कई रामायणों में है ये कई जगह चर्चा भी हुई है, कई जगह चर्चा हुई है कि रावण को पहले से सब पता था। हाँ, सब पता था, रावण को सब पता था कि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। हाँ, सब जानते हैं। रावण को यहां तक पता था कि एक बार क्या हुआ कि रावण कर लेने जाता था, ऋषियों को सताता था, ये महात्माओं को, संतों को, राक्षस प्रवृत्ति। राक्षस प्रवृत्ति थी।
तो संत इसको कर देते थे। अब कर संतों के पास ना धन होता था ना कुछ और होता था, तो वो क्या देते थे, खून देते थे अपना। अच्छा, हाँ, रक्तदान लेता था ये उनसे। बोले कुछ नहीं है तो अपना खून दो। पीते थे ना राक्षस, राक्षस तो खून पीते थे ना। सही बात है। तो जब ऋषियों का इसने कर लिया तो ऋषियों को मतलब एक अंदर से ऐसी भावना हुई कि प्रभु इसका कैसे भी खात्मा करो। तभी तो सीता जन्म लेती है ना। शक्ति जन्म तभी लेती है जब संतों पे अत्याचार होता है। तो जिस खून को ये मटके में भर करके ले गया था रावण, तो इसने छुपा के रख दिया था उसको। मतलब एक रात में पहुंचा था, मंदोदरी ने दरवाजा खोला, इसने मटके को रख दिया, किसी को पता नहीं था। अब रात्रि में, उसी रात्रि में मंदोदरी को प्यास लगती है, अंधेरा हो रहा था, इसने देखा पानी, वो मटका देख लिया इसने। उसने झट वो जो मटका खून से भरा था, मंदोदरी पी गई उसको। अब मंदोदरी पी गई तो उसका गर्भ ठहर गया कुछ दिन बाद ही। लेकिन अब ये रावण को नहीं बता सकती वो कि गर्भ ठहर गया। क्यों? रावण को कैसे बताती? रावण उसको मारता फिर कि तूने वो खून क्यों पिया, वो ऋषियों का खून था है। और फिर ये कैसे बताए कि भाई 100 मतलब लांछन लगा सकता है, राक्षस है। अब गर्भ ठहर गया उसका, तो उसने सोचा कि मैं अपने पति को बता नहीं सकती, वो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसने क्या किया, गर्भपात कर दिया। अच्छा, गर्भपात किया तो जो सूक्ष्म बालक निकला ना, उसको, जो उसका पिंड था, उसको इसने, मंदोदरी ने अयोध्या की सीमा पर, जनकपुर की सीमा पर जहां राजा जनक रहते थे, उसकी कुछ राक्षसों से, और उसको अंदर जमीन में गड़वा दिया था। गाड़ दो, किसी को पता ना चले, यानी सीमा से भी बाहर, जनकपुर से। उसी समय 10 साल के लिए अकाल पड़ता है जनकपुर में, और संतों ने राजा जनक को कहा कि ये रुक सकता है अकाल, क्योंकि प्रजा भूखी मरने लगी थी, गरीबी आ गई। अगर राजा खुद हल चलाए तो राजा जनक हल चलाते हैं, तो जो हल की जो नोक होती है ना नीचे, श्रीण बोलते हैं उसको, श्रीण, तो उससे वो मटका टकराया, वो देखा खोलकर तो बच्ची आकाशवाणी हो गई कि जनक इसको तू पालेगा, ये शक्ति है, कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब वो श्रीण से टकराया था, इसलिए उसका नाम सीता, मतलब बच्ची का नाम सीता रखा। अच्छा, हाँ। अब बहुत समय बीत जाने के बाद मंदोदरी ने ये बात रावण को बताई। जब सारी चीजें हो गई, सीता ने जन्म भी ले लिया, तब मंदोदरी ने रावण को बताया था। तो रावण सब जानता था। इसीलिए जिस समय राजा जनक ने स्वयंवर किया था सीता जी का, उस समय उस स्वयंवर में रावण भी आया। हाँ, रावण ये तो जानता था कि जो मंदोदरी के गर्भ हुआ है उसने कहीं जन्म लिया, लेकिन ये नहीं जानता था कि सीता के रूप में जन्म लिया है। फिर इसको कैसे पता चला? इसको पता चला जब सीता जी के स्वयंवर में रावण आया था, तो गुरु विश्वामित्र जानते थे कि रावण चाहे अत्याचारी है, चाहे राक्षसी प्रवृत्ति का, लेकिन विद्वान बहुत है। विद्वान बहुत। हाँ, तो गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम की हस्तरेखा दिखवाई थी इस पे, रावण पे। हाँ, कि इनके देखो क्या लिखा है। उसने हस्तरेखा देखी रावण ने भगवान राम की, वो सब जान गया कि ये तो साक्षात नारायण है। हाँ, सब जान गया। और इनसे जो सीता का विवाह इनसे ही होगा, किसी और से विवाह करने आया था वो, कि मैं तोड़ूंगा धनुष को और मैं विवाह करूंगा। पहले तो विवाह करने की लत रहती थी इन राजाओं को। तो लेकिन जैसे ही भगवान राम की हस्तरेखा देखी उसने कि ये नारायण है और सीता लक्ष्मी है, इसी के साथ लक्ष्मी का विवाह होगा, नारायण के साथ, और किसी के साथ होगा नहीं। वो सब जान लिया था कि यही मुझे मारने वाले हैं, इसी से मेरा कल्याण होगा। इतने वर्षों तक रावण जिया था कि वो खुद भी थक गया था जीते जीते। तो वो सब जान गया था। इसीलिए एक रामायण में मैंने पढ़ा था कि सीता जी का हरण रावण ने किया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साधु का वेश बना के आया, दुरात्मा था, बड़ा बुरा किया। लेकिन उनको जरा ये सोचना चाहिए कि रावण प्रकांड विद्वान था,
दूरदर्शी था, तत्वदर्शी था, वो सब जान लेता था। जान तो पहले ही गया था कि सीता ये वही सीता है जो मंदोदरी के गर्भ से। इसलिए उसने सोचा कि 14 वर्ष तक मेरी बेटी कहाँ रहेगी, वो बेटी ही मानता था। हाँ, और शक्ति के रूप में उसको माता मानता था सीता। सही। हाँ, तो बोले 14 वर्ष तक ये कैसे सहन करेगी, कंदमूल फल खा के कैसे रहेगी, इसलिए मैं इसको ले जाता हूं और अपने यहां रखूंगा लंका में। अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी रही, और ऐसी अशोक वाटिका, आप आश्चर्य करोगे कि अशोक वाटिका के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि अशोक वाटिका में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता था। अगर ऐसा था तो सीता को वो महल में भी तो रख सकता था, रावण महलों में रख सकता था, वाटिका में क्यों रखा। अशोक वाटिका के बारे में लिखा है कि अशोक वाटिका हंस के आकार की थी, उसके अंदर कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था। जो महिलाएं रहती थी, राक्षसी रहती थी, वो उसके अंदर ही केवल वो जानती थी और कोई नहीं जानता था। एक विभीषण जानता था, एक कुंभकर्ण जानता था कि इसका द्वार कैसे खुलता है। इसीलिए उसमें लिखा था कि हंस के आकार की जो लंका अशोक वाटिका थी, जो हंस का नेत्र था, जब तक उसको टच नहीं करेंगे ना, उसका द्वार नहीं खुलता था। और हनुमान जी कैसे प्रवेश किए, क्योंकि विभीषण से मिले ना पहले वो। अच्छा, और विभीषण जानते थे, सही बात है। विभीषण जानते थे केवल, इसलिए विभीषण ने बताया था कि अशोक वाटिका में है माता सीता, और रास्ता भी उन्होंने बताया था कि ऐसे उसका द्वार खुलेगा, ऐसे तुम जाना, सही है ना। तो रावण ने जो सीता माता का हरण किया था, उनको अपनी बेटी और शक्ति के रूप में माँ का दर्शन हुआ था, मतलब जानते थे वो कि ये आदिशक्ति हैं, और इसलिए उनको वो अपनी लंका में लेके गए थे। गलत भाव उनका कभी नहीं रहा रावण का। आप किसी भी रामायण में, कोई कितना भी कहे, किसी भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा। वो तो ये कहते थे कि बस माता आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाए, वो करुणा की दृष्टि चाहते थे। इसीलिए तो बार बार कहते थे। एक बार ब्रह्मा जी से वरदान जब रावण ने मांगा था, तो रावण कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी कि मैं अमर हो जाऊं। ये राक्षस लोग एक ही वरदान मांगते, अमर होने का, यानी मरना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान हम नहीं दे सकते, दूसरा मांगो। बोले दूसरा नहीं, हमें तो यही चाहिए। जब ज्यादा पीछे पड़ गया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक चीज कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले क्या? बोले एक उपाय बता सकता हूं, अगर उस उपाय को तुम कर लोगे तो अमर हो जाओगे, भगवान भी तुम्हें नहीं मार पाएंगे। बोले कौन सा? बोले तुम्हारी लंका में एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में एक पेड़ है अशोक का, जिस दिन उस पे फल लग जाए, कहते हैं कि अशोक के वृक्ष पे फल नहीं आता है तो कोई कितने वर्ष बीत जाने के बाद, लेकिन पता भी नहीं चलता। आपने भी कभी नहीं मैंने नहीं देखा कभी। बोले जिस दिन उस वृक्ष पे फल लग जाएगा और उस फल को तू खा जाएगा तो तू अमर हो जाएगा। रावण ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि फल कब लगेगा? मैं क्या 24 घंटे उसकी निगरानी थोड़ी करूंगा, किसी और ने खा लिया तो? बोले ऐसे फल नहीं लगेगा। तो कब लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा? बोले जिस समय तू सीता का हरण करके लाएगा और सीता को तू उसी वृक्ष के नीचे बिठाएगा, जिस दिन सीता जी की करुणा दृष्टि तुझ पे हो जाएगी, उसी दिन फल लग जाएगा या उस वृक्ष पे हो जाएगी। इसीलिए उसने सीता का हरण किया था। यह राज की बात, यानी गहरी बात है। सीता को वो हर के इसलिए भी लाया था और अशोक वाटिका में इसलिए रखा था और उसी वृक्ष के नीचे रखा था कि कब सीता की, इसलिए बार बार क्या कहता था रावण, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार माता तू मेरी तरफ करुणा की दृष्टि डाल दे, एक बार, बस एक बार। बार बार कभी नहीं कहा, एक बार, क्योंकि कभी सीता ने रावण को देखा ही नहीं था। अगर रावण आता भी था ना तो ऐसे ओट कर लेती थी, उसका चेहरा नहीं देखती थी। लेकिन सीता जब देखती नहीं थी तो बार बार जब कहता था, कभी भी करुणा की दृष्टि गई नहीं। तो करुणा की दृष्टि फिर उसमें फल कैसे आया? बोले तब आया, एक बार रावण चंद्रहास लेके गया सीता को डराने के लिए, एक बार देख ले मेरी ओर, एक बार देख ले। ये संसार तो उसको अलग दृष्टि से ले जाता है, लेकिन वो करुणा की दृष्टि चाहता था। उसके
सीता के प्रति उसकी काम की दृष्टि कभी थी ही नहीं, रावण की कभी नहीं। तो जब बजरंगबली जाते हैं माता सीता का पता लगाने, विभीषण जब भेजते हैं तो क्या करते हैं, जब ये चंद्रहास उसी समय देख रहे होते हैं ऊपर, उसी पेड़ पे चढ़े हुए बजरंगबली हनुमान जी, और उसी समय रावण का जाना होता है, चंद्रहास लेके डरा रहा होता है सीता जी को। तो सीता जी को अपने आप पर इतना क्रोध आता है, अपने आप पर, कि वो अपने आप से कभी कभी ग्लानि महसूस करती थी कि विधाता ने मेरे साथ ये किया क्या है, कि मेरा पति कहाँ, मैं कहाँ। तो उसी वक्त वो उस वृक्ष पे दोषारोपण करती है कि हे वृक्ष, अशोक जिसके नीचे बैठी थी, कि हे वृक्ष तू मेरे अंदर अग्नि लगा दे, मैं जल जाऊं, मैं अब और जीना नहीं चाहती। जैसी सीता माता ने वृक्ष को कहा, उसी समय उस पर फल आ गया था। वृक्ष को संबोधित किया, उस वृक्ष पे फल आ गया, और वही फल हनुमान जी ने खाया था। जब कहा ना हनुमान जी ने कि माता भूख लगी है, तो माता सीता ने कहा बेटा फल खा ले। माता सीता सब जानती है, तो सबसे पहले हनुमान जी ने उसी फल को तोड़ा था और खाया था। इसीलिए माता सीता ने, रामचरितमानस में आप पढ़ोगे तो लिखा है, माता सीता ने उनको अमर होने का वरदान दिया। अमर होने का वरदान दिया। तो कई लोग प्रश्न करते हैं हमसे, जब भी हम कथा करने जाते हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इतने वर्षों तक सीता जी लंका में रहीं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं, तो वो जिंदा कैसे रहीं? और ये प्रश्न लाजमी है, सही बात है, जरूरी है प्रश्न, कि इतने वर्षों तक रही, उन्होंने खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, तो इतने वर्षों तक जिंदा कैसे रहीं? जिस समय रावण सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में ले गया था, उसी समय ब्रह्मा जी ने, क्योंकि जितने भी देवी देवता थे ना, सब भगवान राम की सेवा में लगे हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया था और इंद्र को एक खीर दी, खीर की कटोरी भर के, बोले इस खीर को ले जाओ और सीता जी को दे देना, अशोक वाटिका में है वो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे उनकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, उनको भूख लगेगी नहीं, मतलब एहसास ही नहीं होगा। सही बात। और जब तक एहसास नहीं होता, जब तक भूख लगती नहीं। तो वो खीर, लिखा तो ऐसा है कि 1000 वर्षों तक अगर वो नहीं चाहती तो उनको भूख नहीं लगती थी, ऐसी खीर थी वो। तो वो खीर लेके गए थे इंद्र, और इंद्र ने जाकर के माता को प्रणाम किया, पूरा परिचय दिया, और उस खीर को सौंपा कि माता आप ये खा लो, इससे आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसलिए वो खीर खिला के इतने वर्षों तक, इसीलिए उन्होंने कुछ ना खाया लंका का, ना कुछ पिया था। हमने गुरुजी बहुत सुना है कि जब लंका पहुंचे थे श्री राम, तो पत्थरों का पुल बनाया गया, पत्थर तैरने लगे थे, लेकिन रावण ने भी क्या पत्थर तैराए थे? एक बार ऐसा हुआ था, जब भगवान राम नल, नील और बानरों की सहायता से समुद्र पे पुल बना रहे थे, तो जो भी बानर राम लिखते थे पत्थर पर, वो पत्थर तैर जाता था, जिस पर राम नहीं लिखा जाता था वो पत्थर डूब जाता था। जब पत्थर तैर रहे थे, तैरते तैरते पत्थर पुल बनने लगा। अब कुछ ही दूरी पर तो महल था रावण का। मंदोदरी देख रही थी, मंदोदरी ने देखा कि पत्थर भी तैर सकता है इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े बड़े भारी भारी पत्थर। तो रावण के पैरों में पड़ गई, बोले स्वामी, जिनको तुम साधारण वनवासी समझ रहे हो ना, वो साधारण नहीं है वो। जिनके केवल नाम लिखने से इतने बड़े बड़े भारी भारी पत्थर तैर जाते हो, स्वामी मेरा कहना मानो, तुम सीता को लौटा दो। मंदोदरी ने बहुत प्रयास किए थे, पत्नी का जो धर्म होता है वो पूरा किया था, इसलिए पंचकन्याओं में उनकी गिनती आती है। तो रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, पत्थर तैरा ना, पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूं। बोले तुम कभी नहीं तैरा सकते। बोले तैरा सकता हूं। बोले कभी नहीं। बोले चलो। समुद्र के किनारे मंदोदरी और रावण दोनों आ गए। बोले पहले तुम स्टार्ट करो। रावण बोला मंदोदरी से, तुम स्टार्ट करो। तो मंदोदरी ने पत्थर लिया और उस पर राम लिखा, पत्थर छोड़ा, वो तैर गया। बोले दूसरा लो, जिस पर राम नहीं लिखा उसको छोड़ा, वो डूब गया। बोले देख लो, अभी भी कह रही हूं, सिर्फ राम का नाम लिखने से पत्थर तैर गए। बोले तो कौन बड़ी बात है, मैं तैरा देता हूं। तो रावण ने भी एक पत्थर उठाया और उठा करके उसको समुद्र में फेंका, तैर गया। तैर गया। मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैंने तो राम लिखा इसलिए तैरा,
इसने तो राम लिखा भी नहीं। फिर चरणों में गिरे, स्वामी तुम भी कोई कम नहीं हो। पर एक बात बता दो मुझे, क्या कि ये तैरा कैसे? तुमने तैराया कैसे, ये पत्थर कैसे तैरा? बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताऊंगा। बोले नहीं बताना, तुम्हें मेरी सौगंध। अब रावण मंदोदरी से प्रेम तो करता ही था। बोले सच बताऊं, किसी को कहेगी तो नहीं? बोले ना, किसी को नहीं कहूंगी, बता। बोले जब मैंने पत्थर को छोड़ा ना, तो मैंने पत्थर से कहा कि हे पत्थर, तुझे राम की सौगंध, तुझे तैरना ही पड़ेगा। उसको राम की सौगंध खिलाई थी पत्थर को। क्या बात है। हाँ, रावण भी रावण सब जानता था। रावण बड़ा शैतानी खोपड़ी का था, लेकिन विद्वान था, बहुत विद्वान। बहुत विद्वान था। तो इसलिए पहले ही सौगंध खिला दी उसको मंदोदरी को भरोसा दिलाने के लिए। तो उसने भी तैरा ये पत्थर। अच्छा, राजा दशरथ पुत्र ही क्यों चाहते थे, पुत्री क्यों नहीं? हाँ, एक बार ये अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि रामायण में प्रसंग आता है, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। ये रामचरितमानस की चौपाई है। ग्लानि क्यों हुई उनको? देखो, पुत्र चाहना अलग बात है, लेकिन अपने आप से ग्लानि होना अलग बात है। पुत्र कौन नहीं चाहता? पूरा संसार तीन ही चीज चाहता है, सुत वित नारी। भाई संसार क्या चाहता है? एक बेटा हो जाए, धन वित्त, धन चाहता है, और स्त्री चाहता है, नारी। अच्छी स्त्री हो। लेकिन राजा दशरथ को यहां लिखा है तुलसीदास बाबा ने कि ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? ये रामचरितमानस में कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आनंद रामायण में इसका वर्णन मिलता है। एक बार, क्योंकि ये जब देवासुर संग्राम होता था देवताओं में और राक्षसों में, तो राजा दशरथ हमेशा देवताओं की सहायता करने जाते थे राक्षसों के खिलाफ। तो स्वर्ग में इनका बड़ा सम्मान था देवताओं के पास। तो जब भी ये जाते थे तो बड़े सुंदर, स्वर्ग में एक वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे तुम बैठ जाओ, वो स्वर्ग में ही है। सिर्फ जो भी मन में इच्छा हो वो तुरंत प्रकट हो जाती है। वो कल्प वृक्ष है, कुछ भी असंभव नहीं उसके लिए। तो राजा दशरथ जब जाते थे तो उनको सुंदर सिंहासन दिया जाता था, और कल्प वृक्ष के फूलों की माला इनके गले में पहनाई जाती थी। तो महारानी कैकेयी के पास जब आते तो कैकेयी पूछती कि आप स्वर्ग में जाते हैं, क्या क्या सम्मान होता है आपका? हर पत्नी पूछ लेती। बोले क्या बताऊं देवी, बड़ा सम्मान करते हैं देवी देवता मेरा। बोले क्या सम्मान करते हैं? बोले सुंदर आसन दिया जाता है, सुंदर भोजन दिया जाता है, और जाते ही कल्प वृक्ष के फूलों की माला मेरे गले में डाल। कैकेयी ने कहा कि कल्प वृक्ष के फूल कैसे होते हैं महाराज, मुझे भी देखने हैं। अब की बार जब भी तुम स्वर्ग जाओ तो मेरे लिए वो कल्प वृक्ष लेके आना, ये पुष्प लेके आना। बोले हाँ देवी, इस बार जाऊंगा तो लेके आऊंगा। अगली बार जब राजा दशरथ स्वर्ग में गए तो वही सिंहासन सुंदर दिया, कल्प वृक्षों की माला पहनाई। अब वो माला उतार के जैसे रख देते ना, तो राजा दशरथ पहले तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कैकेयी की बात याद थी कि कल्प वृक्ष उनको ये पुष्प ले जाने हैं। तो वो माला उतार कर सिंहासन पे बगल में रख दी कि जब जाऊंगा तब लेता जाऊंगा। लेकिन बात बातों में जैसे ही विश्राम हुआ तो उठ के चल दिए, वो माला वहीं छोड़ गए, रखी रह गई वहीं, याद नहीं रहा। जाते वक्त कुछ ही दूर पहुंचे थे, झट याद आ गई, अरे जो माला मुझे कैकेयी के लिए ले जानी थी वो तो वहीं रह गई सिंहासन पे। लौट के आए, जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करते हैं राजा दशरथ, तो क्या देखते हैं कि स्वर्ग की जो दास दासियां हैं वो सिंहासन पर पोंछा लगा रहे। जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को पानी से धोया जा रहा था, धुलवाया जा रहा। ये देख करके राजा दशरथ का माथा ठनक गया। बोले मेरा सिंहासन ही क्यों धुलवाया जा रहा है? तो दौड़े दौड़े गए जल्दी जल्दी, ये मेरे सिंहासन को तुम जल से क्यों धो रही हो? बोले महाराज आदेश है। किसका? बोले सब देवताओं का, इंद्र का, महाराज का। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो सिर्फ मेरे सिंहासन को ही धुलवाया जा रहा है? बोले महाराज आपके पुत्र नहीं है ना, आप निपुत्र हो। ये सुन करके उनको बहुत ग्लानि हुई। ये चौपाई तुलसीदास जी ने यहां लिखा, भई ग्लानि। उनको अंदर से बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। बताओ, इसका मतलब मैं इतना पापी हूं? इसीलिए तो मैं तो कथाओं में भी कहता हूं कि भाई पुत्र एक तो चाहिए। क्यों चाहिए?
पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों को जल देने के लिए, पितरों को भोजन देने के लिए। पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म में 15 दिन के आते हैं, वो पितरों के लिए बने होते हैं। इसलिए बेटी जरूरी है तो बेटा भी जरूरी है। पितृ खुश हैं तो भगवान भी खुश रहते हैं, यानी माँ बाप हमारे खुश हैं तो भगवान भी खुश हैं। तो इनको ग्लानि हुई तो आ रहे थे स्वर्ग से, तो अचानक इनको चलते चलते और ये बेहोशी से ऐसे बेहोश हो गए और गिरने लगे। जब गिरने लगे तो नीचे जटायु जी थे, वही जटायु जिनका भगवान राम ने दाह संस्कार किया था अपने हाथों से। जटायु जी ने देखा कि कोई यानी कोई पुरुष और गिरता आ रहा है, तो जटायु ने अपनी बाहों में ले लिया और होश में आने का प्रतीक्षा करने लगे। इनका खूब जलवल छड़का, राजा दशरथ होश में आए। तो राजा दशरथ ने कहा, तो जब होश में आए तो कहा कि तुमने मेरी रक्षा की, मेरे प्राणों की, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो तुम कहोगे वो मैं दूंगा। तो जटायु ने कहा कि जो मैं कहूँगा वो दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपके पुत्र के द्वारा मेरा अंतिम संस्कार हो जाए। जटायु जानते थे, याद नहीं। अब इतना कहा तो राजा दशरथ को और ग्लानि हो गई कि पुत्र का नामो निशान नहीं है और ये मेरे ही पुत्र से चाहता है। बोले महाराज, अब उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, चले गए। राजा दशरथ ने वचन नहीं दिया था जटायु को, लेकिन भगवान राम ने उस वचन को पूरा जरूर किया था। तो अब ये चले जाते हैं, तभी सीधे अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, अपने महलों में नहीं जाते। उसके बाद सीधे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तब यहाँ लिखा है कि गुरुदेव कुछ करिए जिससे मेरे यहाँ भी पुत्र हो जाए। नहीं, राजा दशरथ जैसा ब्रह्म ज्ञानी जिसके यहाँ स्वयं भगवान नारायण प्रकट होके आए हों, क्या वो पुत्र की कामना करेगा? भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ कि माया जब छूट जाती है, ब्रह्म से संबंध हो जाता है, तो वो पुत्र क्यों चाहेगा या धन क्यों चाहेगा या माया में क्यों गिरेगा? लेकिन राजा दशरथ ने यह संदेश दिया है कि पुत्र होना बहुत जरूरी है अगर तुम गृहस्थी और संसार में आए हो तो। इसलिए वो पुत्र चाहते थे। ये बात ना मेरे को काफ़ी टाइम से पता थी गुरुजी, कि जब हम रामायण सुनते थे तो सुनते थे उसमें कि जटायु राजा दशरथ का राम जब नहीं कर पाए थे, जब वो वहाँ पर नहीं थे, जब राजा दशरथ इस दुनिया से जा चुके थे, तो जटायु को जब उन्होंने दाह संस्कार किया था तब बोला था कि मैं अपने पिता का नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारा कर रहा हूँ, तुम्हारा कर रहा हूँ। लेकिन असल में क्या था, वो पिता का वचन पूरा कर रहे थे। ये सब लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था पहले, सब फिक्स रहता। और सुनो एक बात और बीच में बता देता हूं, केवल 3 हमारे आज तक के रिकॉर्ड में, आज तक इतिहास पुराण सब में केवल 3 भक्त ऐसे हुए हैं जिनका भगवान ने अपने हाथों पे दाह संस्कार किया। हाथों पे। एक हुआ जटायु जी का अपने हाथों से, दूसरा हुआ कर्ण का भगवान कृष्ण ने किया था। सही उनका जो संस्कार था वो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से किया था। और तीसरा किया था राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का। सही कह रहे हो। सिर्फ 3 हुए हैं, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ। हर पिता चाहता है कि पुत्र मेरा संस्कार करे, हैं? यहां भगवान ने किया। सोचो कितनी महिमा होगी उन भक्तों की। सही बात है। एक उस संवाद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जब पहली बार राम और सीता आमने सामने थे, जो वो संवाद था। अच्छा, यानी प्रथम मिलन। देखो वैसे तो प्रथम मिलन हुआ उनका वाटिका में, पुष्प वाटिका जो जनकपुर में थी, शादी से पहले, स्वयंवर से पहले होता है ना, जब पुष्प लेने जाते हैं उसी वाटिका में माता सीता आती हैं। तो प्रथम आंखों से जो मिलन हुआ वो तो हुआ था वो पुष्प वाटिका में, ठीक है, जनकपुर में ही। लेकिन विवाह के बाद जब पत्नी आती है अपनी ससुराल में और पहली रात होती है अपने पति के साथ, प्रथम मिलन उनका, तो वो तो जगत माँ हैं और वो जगत पिता हैं। आप जरा संसार से हटकर या संसार के को बीच में ही रख के इनका अगर तुम प्रथम मिलन का संवाद सुनोगे तो सबसे पहले सीता आती हैं और भगवान राम के चरण स्पर्श करते हैं।
जब सीता जी चरण स्पर्श करती हैं तो उनको चरण छूने से पहले ही भगवान राम उनका हाथ पकड़ लेते हैं और क्या कह रहे हैं कि देवी सीता, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं है, तुम्हारी जगह मेरे हृदय में है। सिर्फ ये एक लाइन पति और पत्नी के रिश्ते को समझा देती है कि पति और पत्नी का रिश्ता कहाँ होता है। हमारा जो रूढ़िवादी समाज है वो क्या कहता है, कितने परसेंट लोग आज भी हमारे देश में पत्नी को दासी समझते हैं, पत्नी को एक तरह से कह लो कि बस ये हमारा कहना माने, हमारे कहने से चले। सिर्फ ये एक लाइन समझा देती है। भगवान राम कहते हैं कि पत्नी जो होती है ना, वो साथी होती है जीवन की साथी। और जीवन साथी की जो वो है ना जगह, वो हमेशा यहां होती है, पैरों में नहीं। पैरों में जगह दास और दासी की होती है, पत्नी की नहीं। तो उसने भगवान राम कहते हैं कि तुम मेरी सखा हो, तुम मेरी साथी हो, और साथी की जगह हमेशा हृदय में होती है, यहां नहीं। और आज के बाद देखो, एक बात उन्होंने बड़ी सुंदर कही कि आज के बाद तुमको मैं एक अधिकार देता हूं। अधिकार दिया, क्या कहते हैं कि अगर मैं अच्छे मार्ग पे चलता हूं तो तुम मेरे साथी बनकर मेरा साथ देना, और अगर मैं पथभ्रष्ट होता हूं, गलत मार्ग पे चलता हूं, तो तुम्हारा ये अधिकार है तुम्हारा कि तुम मुझे रोकने का प्रयास करना। आजकल तो कोई पुरुष अगर गलत मार्ग पे चलता है और पत्नी अगर रोकती है तो उसको उल्टा डांट मिलती है, फटकार मिलती है, तेरा कोई मतलब नहीं है मुझसे। ये कितनी गलत बात है ना। तो पत्नी का कर्तव्य यही है, वो साथी है, वो तुम्हें रोकेगी। अच्छा कर्म कर रहे हो उसमें साथ देती है, वो उसी को पत्नी कहते हैं। बुरा कर्म करते हो उसमें रोकती है, उसी को साथी कहते हैं। तो उन्होंने ये सीता को अधिकार दिया और उसके बाद उन्होंने मुंह दिखाई दी। ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, मुंह दिखाई दे रहे हैं भाई। हर पति पत्नी जब पहली रात मिलन होता है तो उसमें मुंह दिखाई दी जाती है। पति देता है अपनी पत्नी को, घूंघट उठाता है, मुंह दिखाई देता है। लेकिन भगवान राम ने कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी मुंह दिखाई में, कोई गिफ्ट नहीं किया उनको। एक चीज दी जो शायद संसार का हर पुरुष, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो यूथ है, जो युवा है, अगर विवाह करे तो इस एक लाइन को मेरी को याद रखें, जो भगवान राम ने सीता को गिफ्ट दिया, अगर तुम दे सको तो वही गिफ्ट देना। भगवान राम कहते हैं कि देवी मेरी तरफ से एक भेंट है तुम्हें। बोले, सीता कहती है ऐसे कुछ कह तो नहीं पाती, देखती हैं क्या देंगे। राम जी कहते हैं कि एक वचन दूंगा मैं तुम्हें, गिफ्ट में एक वचन देता हूं। क्या? राम कहते हैं कि देवी आज के बाद मेरे जीवन में आपके अलावा दूसरी स्त्री कभी नहीं आई। पति का वचन अपनी पत्नी के लिए। लोग कहते हैं कि भाई पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को, पति को क्यों नहीं? अगर तुम पत्नी बना के लाए हो तो वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी माने आधा अंग, आधा आधा है, वो कम या ज्यादा नहीं है, वो आधा आधा है, बराबर का है। अगर बराबर का है तो जो पत्नी से तुम कहते हो कि पति किसी और को ना देखे, किसी और पुरुष को ना देखे, तो पति का भी तो धर्म है वो किसी और नारी को ना देखे। भगवान राम ने सूर्पणखा से क्या कहा था जब सूर्पणखा अप्सरा का रूप बना के आई थी कि मुझसे विवाह कर लो? तो भगवान राम ने मुस्कुराते हुए क्या कहा था कि हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। यानी सब स्त्रियों में उनको या तो मां दिखाई देती थी या बहन दिखाई देती थी, ये उसका धर्म। तो ये संवाद था, बाकी बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको। मैं भी रामचरितमानस जब पढ़ रहा था गुरुजी, तो भगवान राम एक लौते ऐसे राजा थे उस टाइम पर जिन्होंने ये वचन किया था कि मैं एक ही शादी करूंगा। क्योंकि उनको पता था कि जब छोटी माँ आई होगी तो बड़ी माँ को कितना दुख हुआ होगा, और वही दुख जब उनसे छोटी माँ आई होगी तो दोनों माँओं को हुआ होगा। तो राम की तो भगवान राम देखो भगवान राम पहली बात तो हैं तो वो विधाता, यानी
पर ब्रह्म है। लेकिन समाज, उनको पता था कि आगे युग कैसे आने वाले हैं, वो तो सब जानते हैं। तो उन्होंने तो शिक्षा के रूप में हमें अपना चरित्र जी के दिखाया। जी के दिखाया था कि भाई ऐसे जियोगे तो भगवान ने उपदेश नहीं दिए, भगवान ने खुद दिखाया। खुद कांटों में रहे, सोए पत्थरों में। हाँ, आजकल की विडंबना ये है, देखो भगवान में और इंसान में क्या है अंतर। इंसान सिर्फ कहता है, करता नहीं है, और भगवान कहते नहीं है, करते हैं। भगवान राम ने रावण से क्या कहा था जब युद्ध कर रहे थे? जब रावण कहता था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे मार दूंगा, ऐसे, भगवान राम कहते थे कि 2-3 तरह के पुरुष होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ कहते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहते भी हैं और फिर करते भी हैं, और तीसरे वो होते हैं जो कहते नहीं, सिर्फ करते हैं, है ना। तो भगवान राम सिर्फ करते हैं, कहते नहीं है। भगवान कृष्ण में और भगवान राम में क्या अंतर था? भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा पूरे चरित्र में। लेकिन भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं, द्वापर युग में आए भगवान कृष्ण, वो जानते हैं आगे कलयुग आएगा मेरे जाने के बाद। तो जब तक मैं कहूंगा नहीं, तब तक इन लोगों को लगेगा कैसे? वो कहते थे ना, मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन भगवान राम ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो हर तरह की मर्यादा में जी रहे। मर्यादा में इतनी मर्यादा है, आप सोचो, आपने रामायण देखी होगी, भागवत भी शायद सुनी होगी, कृष्ण कथा भी देखी होगी। रुक्मणी ही सीता जी और सीता जी ही रुक्मणी है, लक्ष्मी है दोनों। भगवान कृष्ण का भी प्रेम विवाह हुआ, रुक्मणी जी से विवाह हुआ। स्वयंवर से पहले वो भी गौरी का पूजन करने जा रही हैं, और सीता जी इधर स्वयंवर से पहले वो भी गौरी का पूजन करने जा रही हैं। माता सीता जब गौरी से मांगती है वरदान राम के लिए, तो वो ये नहीं कहती कि मुझे पति के रूप में राम दे दो, नहीं कहा। क्या कहती है कि राम में, हे माता, राम में तुम इतनी शक्ति दे देना कि वो उस धनुष को तोड़ दे। ये नहीं कहा कि मैं उनकी पत्नी बन जाऊं, मर्यादा में, कि सिर्फ उनमें शक्ति देना कि वो धनुष तोड़ दें। वो जानती है धनुष टूट जाएगा तो विवाह मेरे साथ ही होगा। लेकिन रुक्मणी जब गौरी का पूजन करने जाती हैं, तो रुक्मणी क्या कहती हैं कि माता, अगर कृष्ण के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ये अंतर है रामचरित्र का और कृष्ण चरित्र का। वहां मर्यादा है, यहां प्रेम है। मैं मर जाऊंगी, प्रेम में आदमी को मर जाना मंजूर है, लेकिन उसके बिना जीना मंजूर नहीं होता। और मर्यादा में उसके बिना मर जाना मंजूर है, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़नी। ये फर्क है। हनुमान जी का भी कभी विवाह हुआ था? हाँ, हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन वो मजबूरी में हुआ था। क्योंकि सब जानते हैं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। मजबूरी में कैसे हुआ था कि जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु से, सूर्य भगवान से, तो 9 निधि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जब 9 निधियां ये सीख रहे थे तो 5 निधियां इन्होंने सीख ली थी। लेकिन जो 4 निधि बाकी थी, वो एक ब्रह्मचारी नहीं, शादीशुदा यानी गृहस्थी होकर ही सीखी जा सकती। तो उनकी मजबूरी थी कि उनकी पुत्री से, सुवर्चला से, उनको विवाह करना पड़ा। और इसका प्रमाण, कई लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, तो तेलंगाना में एक इनका मंदिर भी है। उस प्रदेश में जाओगे तो हनुमान जी की बगल में ही उनकी पत्नी खड़ी है, सुवर्चला। हुआ है, विवाह हुआ है। हाँ, पुत्र भी है। हाँ, पुत्र तो सब जानते ही है, मकरध्वज नाम। मगरध्वज, वो पसीना उनका। हाँ, वो द्वारपाल था और वो पसीने की बूंद से हुआ, पसीने की बूंद से। लेकिन ये जो विवाह हुआ भी था ना, उसमें शर्त ये थी कि विवाह तो होगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं टूटेगा। व्रत नहीं टूटेगा। वो आज भी ब्रह्मचारी हैं, तब भी रावण के 4 अधूरे सपने क्या थे? रावण के 4 अधूरे सपने थे कि एक बार जब रावण को भगवान राम ने वो बाण मारा, मरने वाला था, मरा नहीं था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा विद्वान था, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करो। तो लक्ष्मण, मैं रावण से शिक्षा प्राप्त करूंगा? नहीं नहीं,
नहीं जाओ। अब राम आज्ञा में जाना पड़ा। तो रावण पड़ा था, जिंदा ही था, सिराने खड़े हो गए लक्ष्मण सिर की बगल में। बोले मेरे भैया ने भेजा है, कुछ सिखाओ मुझे, शिक्षा दो। रावण ने कहा नहीं दूंगा, जा तू। लक्ष्मण को वापस भेज दिया, मुझे कुछ नहीं कहना तुझसे। लक्ष्मण वापस गए। भगवान राम ने पूछा ले आई शिक्षा? बोले नहीं नहीं, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो भगवान राम को संदेह हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो कारण है, नहीं तो रावण जरूर देता। तो भगवान राम ने कहा कहाँ पे खड़े थे तुम? रावण कहाँ था और तुम कहाँ थे? बोले मैं सिराने खड़ा था। बोले इस बार तुम पैरों के पास खड़े होना, पैरों के पास खड़े होना, क्योंकि शिक्षा लेने वाला सिर पे थोड़ी खड़ा रहता, शिक्षा लेने वाला तो चरणों में रहता है। लक्ष्मण गए, पैरों के पास खड़े हो गए। तो रावण से कहा कि अब तो दो। बोले हाँ अब दूंगा। तो रावण ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मैं तब करूंगा, ये काम मैं फिर करूंगा, ये काम मैं फिर करूंगा, क्योंकि वो फिर कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। लक्ष्मण मेरे जीवन से तू एक ही शिक्षा लेके जा। क्या? बोले कभी भी आज के काम को कल पे मत टाल। तो लक्ष्मण ने पूछा कि आपका कौन सा काम रह गया? बोले मेरे 4 काम बाकी, मेरे भी कुछ सपने जो अधूरे रह गए, जिनको मैं पूर्ण कर सकता था। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता था, वो मेरे अधीन थे, अगर मैं चाहता तो उनको कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों पता है? बोले क्यों? क्योंकि मैंने उनको कल पे टाल दिया। अरे इनको तो कल कर, इनको तो परसों कर लूंगा। तो लक्ष्मण ने पूछा ऐसे कौन से सपने थे आप? तो रावण ने बताया कि सबसे पहला मेरा सपना था कि मेरी लंका के चारों तरफ जो समुद्र है ना, उस समुद्र के जल को खारी नहीं रहने दूंगा, इसको मीठा बना। मेरा पहला सपना कि समुद्र का जल खारी नहीं रहना चाहिए, मीठा होना चाहिए। ये मैंने सुना है वैसे कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने सुना कहाँ है। हाँ सुना होगा, रामायण में लिखा है। और दूसरा, बोले दूसरा मैं चाहता था कि सोने में सुगंधी पैदा कर। ये सोना है जो लंका मेरी सोने की है, कहते तो हैं सोने की लंका, सोने की लंका, लेकिन इसमें सुगंध नहीं है। मैं चाहता था कि सोने में मैं सुगंध पैदा कर दूं। तो लक्ष्मण ने कहा कि और? बोले तीसरा सपना और था मेरा एक। बोले क्या? बोले मैं यहां से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं। क्यों? बोले किसी को स्वर्ग में जाने के लिए मरना ना पड़े, वो जीवित ही जाए स्वर्ग में। लेकिन कल कल कहते कहते ये भी पूरा नहीं कर पाया। और चौथा मेरा एक और सपना था। बोले क्या महाराज? बोले चौथा सपना था कि पिता के सामने कभी पुत्र न मरे, क्योंकि लक्ष्मण पिता के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी विपत्ति केवल उस वक्त होती है जब पिता अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता देखता है। जैसे पिता की 2 ख्वाहिश, एक ख्वाहिश होती है कि मेरा पिता को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब उसका पुत्र घोड़ी चढ़ता है, शादी होती है, तब पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है, ऐसा लिखा है। और सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है जब उसकी आंखों के सामने उसका पुत्र मर जाए, यानी जवान पुत्र मर जाए। तो बोले ये 4 सपने मेरे थे जिनको मैंने कल पे टाला और वो अधूरे रह गए। इसलिए कभी भी काम को कल पे मत टालो, कभी भी जो करना है करो, जो करना है उसको कर डालो। हर माँ जब भी बेटी की विदाई होती है कुछ ना कुछ समझाते हैं। सीता को भी समझाया था, आप बता रहे थे कि सुनैना जी ने, तो वो क्या वाक्य थे? देखिए सुनैना किसकी माँ है? सीता मैया। सीता, और सीता है लक्ष्मी। लक्ष्मी को भी जब विदा किया गया तो जैसे हर माँ समझाती है बेटी को, सुनैना ने भी समझाया था कि बेटी तू जा तो रही है, जाते ही सबसे पहला एक ही काम है तेरा और एक ही धर्म है जो हर स्त्री का होता है। क्या? स्त्री का एक ही धर्म है, पतिव्रत। स्त्री का सिर्फ यही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं होता। और सुनैना ने तो यहां तक कहा कि जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है ना, उसके सामने तो देवता भी अपना शीश झुकाते हैं।
और सुनैना यहाँ तक कहती हैं कि जिसने अपने निष्ठा से यानी मन से, वचन से और कर्म से अपने पति की सेवा कर ली, उसको न किसी के आशीर्वाद की जरूरत है, न किसी पूजा की जरूरत है, न किसी यज्ञ की जरूरत है, न किसी व्रत की जरूरत है। स्त्री का एक ही व्रत होना चाहिए, एक ही नियम होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, पतिव्रत धर्म। इसलिए पूरी निष्ठा से अपने पति की सेवा करना पहली बात, जो कि आजकल ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अरे ठीक है कि पति और पत्नी का बराबर का हिस्सा है, ये सब मानते हैं कि अर्धांगिनी है, सब कुछ है। लेकिन माता सुनैना के कहे अनुसार और माता अनुसुईया के कहे अनुसार जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करती है, वह स्त्री केवल यही नहीं, स्वर्ग में भी परम गति पाती है। केवल इस जगह ही नहीं, कहते हैं कि उसके द्वार पर, ये शास्त्र कहते हैं, जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसके द्वार पर देवता भी पहरा देते हैं। अच्छा, शादी के बाद सिर्फ पतिव्रत धर्म ही काफी नहीं होता। सुनैना कहती हैं कि सिर्फ पतिव्रत धर्म हो और जो ससुर हैं, सास हैं या फैमिली है, परिवार है, पति को ही मानो और उनकी बात ना मानो, ये भी गलत है। सही बात है ना। तो सुनैना कहती हैं कि जैसे पतिव्रत धर्म निष्ठा से पूरा करना चाहिए, वैसे ही सास और ससुर को, जो तुम्हारे सास ससुर बनने वाले हैं, उनकी भी सेवा पूरी निष्ठा से स्त्री को करनी चाहिए। जब शादीशुदा स्त्री यानी शादी करके जाती है तो सास ससुर की सेवा करे और पूर्ण परिवार को, क्योंकि यहाँ से देखो, लड़की से ज़्यादा त्याग शायद किसी का भी नहीं होता। जितना त्याग एक स्त्री करती है, पुरुष जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, यानी माँ बाप को भी त्याग दिया हो, लड़की का प्यार मायके से, लोग कहते हैं कि भाई ससुराल जाके लड़की को मायके से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि मायके वाले बिगाड़ते हैं, फोन कर करके। कोई कहता है कि माँ फोन करती रहती है, टक टक करती रहती है, सुनाती रहती है, वो बिगड़ जाते। ऐसा नहीं है। लड़की बहुत त्याग करती है, पूरी रूट्स उसकी उखड़ के जाती हैं, पूरा गोत्र तक बदल जाता है, नाम तक बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सरनेम भी बदल जाता है। लेकिन धर्म तो नहीं बदलना चाहिए। जो धर्म है स्त्री का, वो तो पूरा करना चाहिए ना। उसके बाद फिर जो जैसा माहौल है परिवार का, वो करना चाहिए। तो सुनैना कहती है कि सिर्फ पतिव्रत धर्म ही निभाए और माँ यानी सास ससुर की सेवा ना करे, तो वो पतिव्रत धर्म भी किसी काम का नहीं है, ये सुनैना कहती है। तो निष्ठा के साथ पतिव्रत धर्म भी निभाए स्त्री और अपने सास ससुर की सेवा करे, उस परिवार को अपना परिवार माने, और जो जहाँ से गई है वो मायका है, लेकिन वहाँ जाके अपने मायके की ठसक ना दिखाए। ये मैं नहीं कह रहा ये सुनैना कह रही है कि वहाँ जाके, ससुराल में जाके, कई स्त्रियां कहती ना मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वो है, मेरे नहीं नहीं नहीं, वो अब मायका तुम्हारा है लेकिन नाम का है, काम वहां से है तुम्हें, इसलिए मायके की ठसक ना दिखाए। जो मिला है उसमें अपना जीवन प्रसन्नचित होकर के जीना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मेरा अब तक का सबसे प्यारा पॉडकास्ट बन गया है ये, और मैं तो मतलब खो गया आपकी बातों में। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट बड़ा पसंद आया होगा। ऐसी और ज़्यादा चीज़ें सुनना चाहते हो तो आपको मैं गुरुजी के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं आपका इंस्टाग्राम भी देख रहा था, आप जैसे उसमें बड़े सुंदर सुंदर चीज़ें बता रहे हो, नुस्खे बता रहे हो, उपाय बता रहे हो लोगों को। क्योंकि हम गृहस्थी हैं ना, तो गृहस्थियों को सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं जितने भी नुस्खे बताता हूँ यानी उपाय भी बताता हूँ, हालांकि ज़्यादातर तो मैं रिलेशन से संबंधित, फैमिली से संबंधित वीडियोज बनाता हूँ या धार्मिक कंटेंट बनाता हूँ, भगवान से संबंधित। हाँ जी। लेकिन कभी कभी जैसे एकादशी है या कोई हमारा सनातन धर्म का कोई भी पर्व आता है बड़ा, तो उसके में कुछ उपाय बता, लेकिन वो बताता मैं शास्त्रों से संबंधित, वो टोटके नहीं बताता। हाँ जी, हाँ जी। वो टोटके वाला मैं नहीं करता। जो शास्त्रों में लिखा है उचित, जो होता है मंत्रों से होता है या व्रत से होता है, मैं सिर्फ वही उपाय बताता हूँ जो सफलता की ओर जाते हों। टोटके बता के मैं किसी को भ्रम में नहीं डालता। इसलिए आपसे बहुत अच्छा लगा।
और आपसे मिलकर, और आपका मैं भी देख रहा था एक दिन, तो मैं चाहता हूँ आप इस स्पिरिचुअलिटी में आए हो, बिल्कुल, इस बिल्कुल। लाइन में, राह में, तो आप दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ो। और आपका भगवान से, आशीर्वाद। राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से कभी आपसे मुलाकात होगी, फिर से कभी करेंगे। बिल्कुल होगी। हाँ, हाँ। तो आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, गुरुजी को भी मेरे को भी। और मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में बड़ी मजेदार घटना के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।